हेलो गाइस, जय श्री राम। आज हम बात कर रहे हैं कि पंच तत्वों के विषय में। पंच तत्व ही वास्तव में इस दुनिया की सारी शक्ति है। अगर इस दुनिया को कोई चला रहा है तो वो पंच तत्व ही है, जिसमें पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। ये पंच तत्व एक ऐसी शक्ति है जिनके कारण ही कोई जीव जंतु, पेड़ पौधे या मानव इस सृष्टि में, इस धरती पर सर्वाइव कर सकता है। जब तक पंच तत्वों को आप लोग नहीं समझेंगे तो भगवान को भी आप नहीं समझ सकते। भगवान को समझना मतलब पंच तत्वों की विशेष शक्तियों को समझना। अब यहाँ पे भगवान में छिपे है पंच तत्व। भय से भूमि यानी पृथ्वी तत्व, गै से गगन यानी कि आकाश तत्व, वैसे वायु यानी हवा, ऐसे अग्नि यानी अग्नि तत्व। अब बचा लास्ट में न से नीर। नीर का मतलब जल। अगर इस दुनिया में आपने भगवान को देखना है, समझना है, तो पंच तत्वों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही जीवन में बैलेंस और डिसबैलेंस होने के कारण ही हमें अच्छा या बुरा प्रभाव मिलता है। एक गाड़ी अगर आप चलाते हैं तो उस गाड़ी के लिए भी पंच तत्वों की आवश्यकता होगी, जिसमें धरती तो है ही, आकाश भी है। अगर उस गाड़ी में पानी ना हो उसके इंजन में तो भी वो नहीं चल सकती गाड़ी। हवा नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी तो भी नहीं चल सकती। और उसमें जो पेट्रोल है वो अग्नि के रूप में विद्यमान है किसी भी वाहन में। तो तीनों में से जो विशेष है, कोई भी डिसबैलेंस होता है तो प्रॉब्लम आती है। ऐसे ही हर मनुष्य के जीवन में जो पंच तत्व है वो भी इसी तरह काम करते हैं। आपके शरीर में भी यदि अग्नि बढ़ जाए तो भी दिक्कत आएगी, जल तत्व बढ़ जाए तो भी परेशानी आएगी, और वायु तत्व बढ़ जाए तो भी परेशानी आएगी। जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर से जाके आप कंफर्म करते हैं जी मुझे क्या हुआ है। कोई भी डॉक्टर आपको हमेशा एक ही बात कहेगा, या तो आपके शरीर में कुछ बढ़ गया है या कुछ कमी हो गई है। यदि आपकी लाइफ में, आपके जीवन में सब कुछ बैलेंस है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैलेंस होना ही अच्छा जीवन जीने का एक अच्छा सिस्टम है। किसी भी चीज़ को अगर आप बैलेंस रखते हो तो वो हमेशा अच्छे से काम करती है। लेकिन अब समस्या ये है कि हम पंच तत्वों को समझे कैसे, अब इनका हम कैसे बैलेंस करें, हम इनसे कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं, तो इस विषय में मैं आपको बताता हूँ। अगर पृथ्वी तत्व है तो उस पृथ्वी तत्व का मतलब पृथ्वी नहीं है। पृथ्वी तत्व एक ऐसी शक्ति है जो आपको एक यानी कि 60 और क्लॉकवाइज रोटेशंस एनर्जीज करती है। आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में सुना जरूर होगा साइंस में। तो इसी तरह जब पृथ्वी तत्व बनता है तो उसका एक रोटेशन सिस्टम है, और जिसके अंदर भी वो रोटेशन, वो तत्व, वो शक्ति होगी तो वो पृथ्वी तत्व कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, पृथ्वी में सारी चीज़ें हैं। पृथ्वी में अग्नि भी, वायु भी, जल भी, सब चीज़ें हैं। लेकिन मिट्टी एक अलग भाग है पृथ्वी का। मिट्टी के अंदर जो है वो अर्थ एलिमेंट है। आप गणेश जी आप मिट्टी से बनाते हो तो गणेश जी यानी कि एक अर्थ एलिमेंट। गणेश जी की पूजा का मतलब भी यही है कि जब तक आपके पास अर्थ एलिमेंट नहीं होगा आपके कोई भी काम सक्सेस नहीं हो सकते। इसीलिए गणेश जी की पूजा की जाती है। आपने देखा होगा कि सुपारी भी, वो भी, उसके अंदर भी अर्थ एलिमेंट होता है। इसीलिए कई बार जब पूजा में मिट्टी या गणेश जी भगवान की मूर्ति नहीं मिलती
तो आप एक सुपारी को गणेश जी बनाकर उसको रख लेते हैं। वास्तव में आप जो पूजा कर रहे हैं एक शक्ति की कर रहे हैं, और वो शक्ति है अर्थ एलिमेंट, और ये हमारा सबसे पहला एलिमेंट है। यानी कि हमें अगर इस पृथ्वी पर खड़े रहना है तो हमें उसके लिए अर्थ चाहिए, अर्थ एलिमेंट। आप पानी में खड़े नहीं हो सकते, हवा में भी नहीं हो सकते, कहीं भी आप नहीं खड़े हो सकते। तो आपको यदि खड़ा होना है, अपने जीवन को अच्छे से जीना है, तो सबसे पहले चाहिए आपको अर्थ एलिमेंट। इसी तरह अगर आप बिजनेसमैन भी है तो भी आपको चाहिए अर्थ एलिमेंट। अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा ना, या आपको लगता है कि मैं जिंदगी में कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या मुझे इसका कर्ज देना उसका कर्ज देना है, ये सब चीज़ें, तो उसके लिए आपको अर्थ एलिमेंट मेंटेन रखना होगा। अब हर घर में जो अर्थ एलिमेंट है वो लगभग मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। अर्थ एलिमेंट का जो एक शक्ति विशेष है, जो कोई विशेषज्ञ ही आपको बता सकता है कि आपके घर में मिट्टी है, लेकिन इस मिट्टी में भी वो अर्थ एलिमेंट की शक्ति है या नहीं। जब तक वो एनर्जी आपकी नहीं होगी तो वो आपकी जो आपकी नेगेटिविटी है या जो आपकी एक्सेस एनर्जीज है उसको ग्राउंडिंग आप नहीं कर पाओगे। जब तक अर्थ एलिमेंट नहीं है आप अच्छा नहीं कमा पाओगे, आप अपने बिजनेस को सेटअप कर ही नहीं सकते। तो इसी तरह जो पृथ्वी तत्व है, उसी तरह हम जल तत्व के बारे में भी समझ सकते हैं।